कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे दोनों में काम आएगा, समझ रहा? तो क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री चूंकि लोन पेयर पे डिपेंड करता है, लोन पेयर के आने से शेप चेंज हो जाता है, चूंकि शेप कभी भी लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता। देखो हम तुमको बोलते हैं जैसे देखो यहाँ पे अभी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, शेप भी क्या है, दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। कहीं भी देखा है यहाँ पे लोन पेयर कोई है? लोन पेयर है यहाँ पे? नहीं है। तो ज्योमेट्री चूंकि ज्योमेट्री क्या होता है, लोन पेयर पे डिपेंड करता है। देखो हम बताते तभी बताएंगे कुछ में कि जब लोन पेयर 0 था तो वैसा ही शेप है, वैसा ही ज्योमेट्री, और जैसे ही लोन पेयर 1 आ गया तो ज्योमेट्री उसका बदल जाता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे ही लोन पेयर 2 आया उसका शेप बदल गया। बात समझ में आ रहा? तो ज्योमेट्री चूंकि लोन पेयर पे डिपेंड करता है, लोन पेयर के आने से, जैसे लोन पेयर पे डिपेंड किया, लोन पेयर के आने से क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, शेप उसका बदल जाता है। समझना? ज्योमेट्री हमेशा वही रहेगा, लोन पेयर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, ज्योमेट्री एक ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा। क्या रहेगा? शेप बदल जाएगा। समझ में आ रहा? देखो आगे देखो क्या रहेगा, लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बता दिए थे पहले। लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। एक लोन पेयर आने से कितना बॉन्ड एंगल घटता है? 2.5 डिग्री। कितना घटता है? 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री। और शेप भी चेंज हो जाता है, बॉन्ड एंगल आने से क्या हो जाता है, लोन पेयर आने से शेप भी क्या होता है, जबकि ज्योमेट्री वही रहता है। समझ आ रहा है ना? ज्योमेट्री क्या रहता है, वही रहता है। अब आगे देखो, पहला एब्रेशन क्लियर है, पहला sp था खत्म। अब दूसरा एब्रेशन क्या है, sp2। क्या है जी? sp2। देखो sp2 में क्या होगा, एक s है, 2 p है, 2 p में कौन कौन होता है, एक px होगा, एक py हो सकता है, या py की जगह क्या ले सकते हैं, pz। अब देखो sp2 एब्रेशन में भी तुमको पूछेगा, बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा sp2 में। तो परसेंटेज जिसका भी परसेंटेज निकालने करेंगे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होता है। तो देखो इस sp2 एब्रेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने क्या करेंगे, s का अमाउंट कितना है, s का अमाउंट 1 है, कितना से गुना करेंगे, 100 से। टोटल कितना है, 2 1 3। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 33.3%। कितना आएगा, 33.3%। देखना इतना ही आएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा sp2 में, 33.3%। तुमसे कौन ऐसे कर रहा है, आप पूछेगा इसमें sp2 एब्रेशन में परसेंटेज p कैरेक्टर क्या बोलेगा, परसेंटेज p कैरेक्टर। देखो किसका पूछ रहा है, परसेंटेज p। तो परसेंट p का अमाउंट कितना है, 2। कितना है, 2। गुना किससे करेंगे, 100। टोटल कितना है, 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 66.7%। तो करके देखो ना घर पे 66.7 आएगा। किसी का भी परसेंटेज निकालने पूछेगा, जिसका निकाले का आएगा उसका अमाउंट गुना 100 बटा टोटल अमाउंट। ये निकालोगे, याद भी निकालना पड़ेगा, आराम से निकल सकता है। ज्योमेट्री क्या होता है, जब sp2 एब्रेशन होता है ना, तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होता है sp2 में, 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री। आप देखो इसमें लेकिन लोन पेयर आता रहता है तो शेप बदल जाता है। जैसे देखो लोन पेयर अगर 0 है sp2 में तो शेप और ज्योमेट्री सब सेम ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है। लेकिन लोन पेयर 1 आ गया, इसका शेप बदल जाता है। क्या हो जाता है, एंगुलर, V शेप बेंट। जैसे देखो आप एग्जांपल से समझा रहे, VF3 मॉलिक्यूल है, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है। बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, लोन पेयर है क्या, लोन पेयर 0। 3 को और 0 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3। तो हाइड्रोजन ऑर्बिटल कितना आ गया, 3। जब ये 3 आया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2 याद रखो। BF3 होता कैसे, देखो बोरॉन के साथ एक फ्लोरीन यहाँ है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है ना इसका, ये ट्राइगोनल में लोन पेयर 0 है। देखो लोन पेयर क्या है, 0 है। लोन पेयर 0 में शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कैसा होता है, देखो ये 3 लोग, देखो बोरॉन के साथ एक फ्लोरीन ऐसे होता है, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो इस ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है, और हम आपको मार्कर से समझा रहे हैं। देखो जैसे ये बोरॉन है ना, देखो ये हुआ, समझ में आ रहा, ऐसे करके, और एक जगह इसे, ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। देखो दिख रहा है, इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। देखिए एक थोड़ी इधर, एक थोड़ी इधर, एक इधर, इसी को कहते हैं। देखो इसी को ऐसे करके देखो घेर लिया, यहाँ से खींचिए, ये जो ऐसे बना ना, इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर में हमेशा ऐसे ही होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे, इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, आप समझ में आया ट्राइगोनल प्लेनर देखने में कैसा होता है। और देखो ट्राइगोनल प्लेनर में ये जो बॉन्ड एंगल दिखता है ना, या ये भी जो दिखता है, ये भी सब कितना होता है, 120 कितना होता है। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ये भी कितना होता है, ये भी कितना होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, यही है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए अभी sp2 हाइड्रेशन जो बता रहे थे आपको, देखिए इन sp2 हाइड्रेशन 1 NH2 p और वाइटल्स आर मिक्स्ड टू गिव 3 न्यू sp2 हाइड्रेट वाइटल। देखो क्या बोले,
sp2 हाइड्रोजन क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद तीन तरह का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, समझ आ रहा। और सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपस में क्या क्या चीज सेम होता है, सेम होता है, और एनर्जी भी आपस में इक्विवेलेंट होता है, मतलब बराबर होता है। दिस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड गिविंग ट्रायंगल पे। देखो ये तीनों sp2 हाइब्रिड कितने एंगल पे होता है जी, 120 डिग्री पे। कौन सा शेप देता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल। कोई पूछेगा ट्रायगोनल प्लेनर शेप क्या होता है, जैसे मान लो अभी दिखाए थे बी, ऐसे लिखे थे, एक कैप इधर लिखे थे, एक कैप इधर लिखे थे, समझ आए, दिमाग में बैठा लो, ट्रायगोनल प्लेनर शेप ऐसा ही होता है। ये भी एंगल कितना होता है, 120, ये भी कितना होता है, 120, ये भी कितना 120। नहीं ना, बाहर देखे तो क्या? सभी एंगल 120 डिग्री होता है, समझ में आ रहा? इसी को बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा? तो देखिए अभी हम आपको आज sp और sp2 हाइड्रोजन डिस्कस किया, अगले क्लास में फिर हम sp3 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद sp3d, फिर sp3g2, sp3g3, ये बाकी जितने भी सब डिस्कस करेंगे। तो फिर से मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नया वीडियो लेकर।